लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी का न्यूज चैनल रिपब्लिक आखिर तालिबान का एक वीडियो दिखाकर लोगों को भ्रमित क्यों कर रहा है, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार क्यों कर रहा है, एक अन्य वीडियो को, किसी और देश के वीडियो को तालिबानी क्यों बता रहा है। दोस्तों, आज जो मैं आपको मुद्दा दिखाने वाला हूं, यह मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है, मुद्दा सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है, मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि किस तरह से रिपब्लिक न्यूज चैनल एक वीडियो को का प्रचार प्रसार कर रहा है गलत जानकारी के साथ। मुद्दा एक बहुत बड़े खेल का है जो इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल रिपब्लिक न्यूज चैनल ने यह वीडियो दिखाकर यह बतलाया कि देखिए किस तरह से पंजशीर घाटी में तालिबान के जो है पांव उखाड़ रहा है वहां का जो उत्तरी गठबंधन है। यह वीडियो की एक छोटी सी झलक देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए, पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को धूल चटा दी है, यह कम से कम यह तस्वीर बयां कर रही है। देखिए, धमाका होता है, जोरदार धमाका, और तालिबान के जो आतंकी हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं पंजशीर के लड़ाके। दरअसल यह वीडियो जो है जिसमें यह बतलाया गया है कि एक जगह बीच में एक एसयूवी, एक वाहन खड़ा हुआ है, फिर एक धमाके में सब उड़ जाते हैं, आसपास खड़े आतंकवादी उड़ जाते हैं, यह दरअसल मिस्र का है, इजिप्ट का है। अब मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाने वाला हूं। मैं आपको धमाका नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब और फेसबुक के अपने पैमाने होते हैं हिंसा को लेकर। यह वीडियो देखिए, यह दरअसल मिस्र का वीडियो है जिसे रिपब्लिक चैनल ने तालिबान अफगानिस्तान का बताया। और रिपब्लिक न्यूज चैनल ने भ्रामक जानकारी सिर्फ यहां नहीं दी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक, क्योंकि मेरी पूरी जानकारी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के आधार पर है जो कि ऑल्ट न्यूज में काम करते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने यमन के एक वीडियो को भी तालिबानी बताया। सबसे पहले आप देख रहे हैं, यह है रिपब्लिक का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 तालिबानी आतंकवादी ढह गए, अंद्राब जिले में जगह जगह जंग जारी, और यहां पर एक आतंकवादी को दौड़ते हुए दिखाया गया है और आसपास गोलियां चल रही हैं। यह है रिपब्लिक न्यूज चैनल का वीडियो। अब हकीकत क्या है दोस्तों आपके सामने। यह वीडियो दरअसल इसमें जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो यमनी आर्मी का कोई कमांडर है और उसका यह वीडियो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर। अब आप कहेंगे कि भाई फेक न्यूज की बात है, इसमें कौन सी बड़ी साजिश है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मुद्दा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तालिबान के मुद्दे को अगले 6-7 महीने तक जिंदा रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि 6-7 महीने बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर झूठे अनाप शनाप वीडियो लाए जाएंगे, उसे तालिबान का बताया जाएगा, अफगानिस्तान का बताया जाएगा, और फिर उसके सहारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासत खेली जाएगी। आज मैं न्यूज चैनल से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान का नाम लिए बगैर यह बयान दिया जो आपके स्क्रीन पर है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी भी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाएं, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे,
उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री ने इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया? बताइए ना। मैं जानता हूं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर एक समारोह था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए थे, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी बैठे हुए थे और एक बहुत ही अच्छा आयोजन था ये दोस्तों। मगर प्रधानमंत्री ने यहां पर जिक्र किया कि मौजूदा दौर में भी ऐसी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जिन्होंने एक जमाने में सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया था। दोस्तों, आपको याद होगा जब चीन के साथ भारत का संघर्ष हुआ था LAC में, उस दौरान हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, चीन के 5 जवान मारे गए थे। उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपने मुंह से चीन शब्द का नाम नहीं लिया और आज भी तालिबान का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं कि ये न्यूज चैनल्स तालिबान की आलोचना न करने पर मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, वामपंथियों पर निशाना साधते हैं, स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हैं, उदारवादियों पर निशाना साधते हैं, मगर यहां प्रधानमंत्री तो तालिबान का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री से सवाल पूछते? देखिए, प्रधानमंत्री की अपनी कुछ सियासत होगी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तालिबान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, हमारे दूतावास वहां बने रहें, इसलिए वो तालिबान का नाम ना ले रहे हों। मगर ये न्यूज चैनल्स क्यों नहीं लेते उनका नाम? बात वहां नहीं रुकती। क्या इन्होंने आज तक मोदी सरकार से सवाल किया है कि साल 2018 से आप लोग लगातार तालिबान के साथ गुप्त बातचीत कर रहे हैं? आपने रूस में बातचीत की, आपने कतर में बातचीत की। इस दौरान किसी भी न्यूज चैनल से आपने यह नहीं कहते हुए सुना कि भारत सरकार आखिर एक आतंकवादी संगठन से गुप्त बातचीत क्यों कर रही है। आपको समझना होगा दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से तालिबान के पारे को बनाए रखना, और इसमें उनकी मदद देश के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं जो कि तालिबान को एक क्रांतिकारी संस्था बता रहे हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम में जुटी संस्था बता रहे हैं, मसलन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि यह मदद भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का खेल वहीं पर नेस्तनाबूद हो जाता, वहीं पर वो एक्सपोज हो जाती अगर न्यूज चैनल्स ये सवाल करते जो मैंने अभी अभी आपके सामने रखा। पहला, प्रधानमंत्री तालिबान का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? दूसरा, 2018 से अब तक आखिर भारत सरकार क्यों तालिबान के साथ गुप्त बातचीत कर रही थी? तीसरा, अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो अब तक हमारे दूतावास काबुल में क्यों बने हुए हैं? कांधार में हमारा वाणिज्यिक दूतावास आखिर क्यों बना हुआ है? क्या यह सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? क्या यह सवाल गलत है? और खेल क्या हो रहा है दोस्तों? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। आपके स्क्रीन पर यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने क्या बयान दिया था कि मुसलमान युवा जो हैं चूड़ी बेचने वाले बनकर आते हैं, सेल्समैन बनकर आते हैं, और वो हमारी हिंदू महिलाओं को रिझाते हैं, लव जिहाद करते हैं। आगे इन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू महिलाएं ही आखिर वेश्याएं क्यों बनती हैं। इन्होंने हिंदू पुरुषों के बारे में भी आपत्तिजनक बात कही थी, यानी कि हिंदू महिलाओं को इस तरह से अपमानित किसी ने नहीं किया होगा कि हिंदू महिलाओं को कोई मुसलमान इतनी आसानी से रिझा सकता है, लव जिहाद में फंसा सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर एक मुसलमान युवक को पीटा जाता है बुरी तरह से, ठीक है, बुरी तरह से पीटा जाता है, और वो चूड़ी बेचने आया होता है। बाद में वहां की जो पुलिस है उस पर छेड़खानी, पॉक्सो की तमाम धाराएं लगा देती है कि वो आदमी छेड़खानी कर रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर तो ये चूड़ी बेचने वाला अपना नाम बदलकर वाकई किसी महिला को परेशान कर रहा था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे न्यूज चैनल्स किस तरह का जहर उगल रहे थे इस पूरे मामले में। 2 न्यूज चैनल्स आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल है दोस्तों, और दूसरा जी हिंदुस्तान है। जी हिंदुस्तान इस इंदौर मामले को लव जिहाद से जोड़ रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? हिंदुस्तान में हिंदुओं से चूड़ी जिहाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर तो मामला छेड़खानी का होता तो समझ आता। लव जिहाद इनकी परिभाषा के मुताबिक कब होता है? जब कहने को एक मुस्लिम युवा एक हिंदू औरत को रिझाता है झूठ बोलकर, ठीक है?
तो क्या ये लोग ये बतला रहे हैं, क्या ये न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान ये बतला रहा है कि उस गली की महिलाओं को रिझाने के लिए, फंसाने के लिए वो मुस्लिम युवा वहां चूड़ी बेचने आया था? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इतनी आसानी से हमारी हिंदू महिलाएं फंसाई जा सकती हैं इस न्यूज चैनल के मुताबिक? और यह न्यूज चैनल तो बोल ही रहा है, आपके स्क्रीन पर यह देखिए, अंबानी का न्यूज चैनल, वो भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यह भी लव जिहाद का एंगल ला रहा है। क्यों ला रहा है आप बात समझिए। क्योंकि कहने को यह मध्य प्रदेश में हो रहा है, मगर जमीन तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए फिर से। क्योंकि देखिए, अगर इनके अंदर वाकई हिंदुओं के सम्मान की बात होती, अगर वाकई हिंदू प्रतीकों के प्रति इनका सम्मान होता, तो इतनी बड़ी खबर को ये लोग किस तरह से नजरअंदाज कर सकते थे? और कौन सी बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर? कुंभ मेले में जमकर लूट, कैग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है और वहां पर खुद उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर जबरदस्त धांधली हुई है। यह खबर किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं की। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं खबर क्या है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। प्रदेश ने कुंभ मेले के लिए 2743.60 करोड़ आवंटित किए थे, जिनमें जुलाई 2019 तक 2112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आगे सत्यहिंदी.com की रिपोर्ट क्या कहती है? कैग की रिपोर्ट में शौचालय निर्माण से लेकर ट्रैक्टर, ड्रोन विमानों व एलईडी लाइटों की खरीद, टेंट लगवाने और आपदा राहत कोष के इस्तेमाल तक में धांधली उजागर की गई है। और धांधली कहां कहां हुई मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर फर्जी ट्रैक्टर की खरीद दर्शाई गई, यानी कि कहा कि ट्रैक्टर खरीदा मगर उसकी जगह पर मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे थे। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। सड़क निर्माण के नाम पर लूटा, पखाने, लाइट टेंट में कमाई की, यानी कि जहां इंसान शौचालय करने जाता है उसके नाम पर भी इन्होंने लूट की है। कुंभ से बड़ा कोई प्रतीक हम हिंदुओं का हो सकता है? बताइए ना। कुंभ से बड़ा कोई प्रतीक नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी न्यूज चैनल इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं उठा रहा? क्या धर्म के नाम पर तुम हिंदुओं को इसी तरह से भ्रमित करते रहोगे, इसी तरह से मूर्ख बनाते रहोगे? वैसे तो एक और शब्द मेरे जहन में आ रहा है जो मैं नहीं बता सकता यहां पर। और फिर ये लोग जनता को किसी भी तरह से मूर्ख बनाते हैं। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं साध्वी प्रज्ञा, खैर साध्वी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे एक शहीद हेमंत करकरे को शाप दिया था, आप शब्द कहे थे। सांसद प्रज्ञा ने यह कहा कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की कल्पना है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं और यह महिला सांसद बता रही हैं कि यह कल्पना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। आपको ये बात समझना होगा कि जो पालतू गोदी मीडिया है, इनके मन में हिंदुओं के लिए कोई सम्मान नहीं है दोस्तों, ना देश के लिए सम्मान है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक और प्रमाण आपको देता हूं। लाल किले में जब निशान साहब का झंडा फहराया गया था, वहां पर तिरंगे को नहीं हटाया गया था, क्योंकि आपको याद होगा टाइम्स नाउ जैसे कई चैनल्स ने पहले एक झूठी खबर चलाई। और ये खबर क्या चलाई थी इन्होंने ये खबर चलाई थी कि तिरंगे को हटाकर वहां पर निशान साहब का या खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया, जबकि वो खालिस्तान का भी झंडा नहीं था, वो निशान साहब का झंडा था। ठीक है। और उस पर मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा था। वोंट टॉलरेट इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके स्क्रीन पर स्मृति ईरानी, लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ था और कहीं पर भी दोस्तों तिरंगे को हटाया नहीं गया था, तिरंगा वहीं फहराया जा रहा था और उसी के साथ में निशान साहब के ध्वज को भी फहराया गया था। हां, मुझे याद है एक वीडियो की एक शख्स था जो एक पोल पर निशान साहब का झंडा फहरा रहा था, उसका एक और साथी उसे तिरंगा देता है और उस तिरंगे को वो झटका देता है, यानी कि उसका साथी भी चाहता था तिरंगा फहराया जाए।
मगर वो जो मूर्ख चढ़ा हुआ था उसने तिरंगे को झटक दिया। मैं ये भी नहीं भूला हूं दोस्तों, एक वीडियो उस वक्त जो आपको याद होगा, यहीं लाइव टीवी ने बेबाक में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने तिरंगे का अपमान किया था जब वो लगातार लाठी से हमारे तिरंगे पर हमला कर रही थी। वो मुद्दा किसी ने नहीं उठाया था, वो हमने यहां बेबाक में आपके सामने उठाया था। और मैं मुद्दा आपको क्यों उठा रहा हूं? ये लोग न्यूज चैनल्स हो या बीजेपी, ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर सबको मूर्ख बनाते हैं। और कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में क्या हुआ, यह तस्वीर देखिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बीजेपी के झंडे को रखा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है? कितने न्यूज चैनल्स ने आखिर इस मुद्दे को उठाया? क्या अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया और आड़े हाथों रखा बीजेपी को? नहीं किया। क्या रिपब्लिक ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या जी न्यूज ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या एबीपी न्यूज ने आज तक ने मुद्दे उठाए कि नहीं उठाए? मुझे बताइए ना। और फिर ये लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं राष्ट्रवाद की, ये लोग हमें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और अगर आप इनके बहकावे में आ रहे हैं तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आपसे ज्यादा नासमझ कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ हमदर्दी जतला सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बचिए इनके प्रोपेगेंडा से, बचिए इनके प्रोपेगेंडा से, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। बेबाक में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।